चंद लफ्जों में छुपी है सबके दिल की बात। मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की कायनात। इसमें होली और दिवाली, ईद और रमजान है। इसमें तुलसी का है खजाना, इसमें ही कुरान है। कृष्ण की लीला है इसमें, बांसुरी की तान है। सब धर्मों को मानने वाले रहते हैं यहाँ साथ। मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की कायनात। हिंदुस्तान में मौसमों का आगाज बसंत से समझा जाता है। बसंत यहाँ की सबसे सुहानी रुत है। माघ से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होते हैं। फागुन में सर्दी अपना डेरा उठा लेती है और चमकीली धूप अपना सोना लुटाने लगती है। नजीर अकबराबादी ने इन अशार में बसंत के भेद को खोला है। मिलकर सनम से अपने हंगामे दिल कुशाई, हंसकर कहा ये हमने ऐ जां बसंत आई। एक पंखुड़ी उठाकर नाजुक सी उंगलियों में रंगत फिर उसकी अपनी पोशाक से मिलाई। हिंदुस्तान में बहार की इलामत सुर्ख या सब्ज रंग नहीं, बल्कि फूलती हुई सरसों का पीला रंग है। हमारी जिंदगी का बुनियादी ढांचा दरअसल ज़राअती है और इसकी छाप हमारी जिंदगी और तहजीब व तमद्दुन पर निहायत गहरी है। सरसों के पीले फूल मीलों अपनी बहार दिखाते हैं और सब्जे की मखमल पर सितारे से चमकते हैं। इंशाअल्लाह खां इंशा की नज़र में बसंत और उसकी अहमियत देखिए। आती नज़र है दश्तो जबल, जर्द हर तरफ है अब के साल ऐसी ही ऐ दोस्तां बसंत। देखिए, बसंत भी वो त्यौहार है हमारा जो एग्रीकल्चरल बुनियाद पे कायम हुआ था। फसलें कटती हैं और उस वक्त जो है वो फसल के बाद बसंत होता है। बसंत जो कल्चर में पूरी सूरत से राज हुआ, यानी हिंदू मुस्लिम सब करने लगे, वो हुआ ये कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक भांजे थे जिनको इन्होंने पाला था, उनका इंतकाल हो गया। और ये जहाँ अब मज़ार है, यहाँ घर नहीं था निज़ामुद्दीन औलिया का। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का घर वहाँ था जहाँ अब हुमायूं का मकबरा है, इस जगह पे था। यहाँ वो बैठे थे और बहुत ही मगमून थे। हज़रत अमीर खुसरो ने पूछा कि वो कहाँ गए हैं, तो लोगों ने कहा साहब वो हज़रत अबू बकर के मज़ार पे बेहद परेशान हैं। आप जो आए तो देखा कि ये जो हैं औरतें कुछ सरसों के फूल लिए हुए कुछ गाते हुए जा रही हैं। तो अमीर खुसरो ने उनसे सरसों के फूल लिए और बसंत का दिन था। और ये भी आप समझ लीजिए कि अमीर खुसरो की माँ हिंदुस्तानी थी, वो सब कुछ जानते थे। उन्होंने फूल लेके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पे मारना शुरू किया, सरसों के फूल, और गाना शुरू किया
और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हंस दिए। उस तारीख़ से दिल्ली में आज भी बसंत जब शुरू होता है तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से शुरू होता है। बसंत की हवाएं हुस्नो इश्क के जज्बात को गुदगुदाती हैं और भूले बिसरे दिलों में मोहब्बत की राग जगाती हैं। उर्दू में ये रवायत अपनी रची और समरी हुई शक्ल में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के यहाँ मिलती है। बसंत का जिक्र इसके बाद की उर्दू शायरी में भी हुआ है। हमारे शायरों ने बसंत का जमालियाती पहलू बहुत खूबसूरती से उभारा है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का कलाम कदीम दक्कनी जुबान में है, जिससे हर शख्स लुत्फ अंदोज होता है। प्यारे बसंत जा हुआ आया, सिसकियां तन मुश्के जाफरान लाया, पपीहा गाओता है मीठे बैता, मधुर रस दे इधर रस का प्याला। बेनजीर शाह ने भी उर्दू शायरी में बसंत पर कलाम कहकर अपना लोहा मनवाया। वो बौर आए आमों पे क्या है समा, चमकती हैं पुखराज की कलगियां, दिया किसने ये आबेजर बेकयास, कि हर खेत का है बसंती लिबास। जिगर बरेलवी ने भी बसंत पर यादगार शायरी की है। उन्होंने अपनी शायरी में बसंत को इस तरह पेश किया है कि हमारे दिल चहक उठते हैं। आ गया फिर मौसमों का ताजदार, दीदनी है कोहो सेहरा की बहार, हर शजर पहने है पैराहन नया, सब्ज और शादाब जंगल हो गया, आतिशे गुल से चमन दहका हुआ, बू से फूलों का है बन महका हुआ। बसंत पर और भी बहुत से शायरों ने अपने कलाम से लुत्फ अंदोज किया है। उफक लखनवी ने बसंत और होली की बहार के उन्वान से दिल को गर्विदा करने वाली नज्म कही है। साकी कुछ आज तुझको खबर है बसंत की, हर सू बहार पेशे नजर है बसंत की, सरसों जो फूल उठी है चश्मे कयास में, फूले फले शजर हैं बसंती लिबास में। नजीर लुधियानवी ने बसंत की कशिश को कुछ इस तरह से बयान किया है। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार, है कितनी खुशगवार हवा कोह साहर की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि जमाना बदल गया। नश्वर वाहिदी ने बसंत की खूबसूरती और जादू को कुछ इन लफ्जों में पिरोया है। फागुन के गुलाबी छींटों से हर सू सब्जे उग आए हैं, सरसों फुली कले फूटे छटके हुए बादल छाए हैं, खेतों में हवा के चलने से लहराती है जौ की हरियाली, हल्के हल्के बादल में छुपी चलती हुई सूरज की थाली, फागुन की हवाएं दिलकश से शादाब है जामुन की डाली। इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू शायरी में बसंत अपनी पूरी आबोताब के साथ नजर आती है। उर्दू शायरी पर जितना भी फख्र किया जाए कम है। ये हमारे मुल्क का कौमी सरमाया है, जिसने अपने दामन में बहुत से मौसमों को समेट रखा है।
बसंत की तरह मौसम गर्मा भी एक दिलकश मौसम है। हमारी जिंदगी में इस मौसम की भी खास अहमियत है। गो के गर्मी से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस मौसम की अपनी अलग पहचान है। उर्दू के शायरों ने मौसम गर्मा पर जो शायरी की है वो हमारा कीमती वर्सा है। बैसाख शुरू होते ही धूप तेज हो जाती है और दिन तपने लगते हैं। जेठ और अषाढ़ में सख्त गर्म हवाएं चलती हैं। जमीन तांबे सी जलती है और आसमान से शोले बरसते मालूम होते हैं। आंधियां आती हैं, फूल पत्ते सब लू से झुलस जाते हैं और चमन पर मुर्दनी छाई नजर आती है। हिंदुस्तान के इस शदीद मौसम की कैफियत उर्दू शायरी में निहायत खूबी से बयान की गई है। नुसरती ने मसनवी गुलशने इश्क में एक जगह गर्मी का नक्शा यूं दिखाया है। जवानी सूं थी भरी रूत में, सूरज था मगर आखिर हूत में, भरी यूं हरारत हर एक तन मझार, न सतला समासक उबल आई बहार। फितरी सादगी के बजाय इसमें तसन्नो है। ये दरअसल शायराना सन्नाई है जिसमें अल्फाज की बंदिश, तशबीहो इस्तिआरा का इल्तिजाम और तखय्युल के इख्तराआत हर चीज मुकम्मल है। क्यों हवा इस कदर है आलम सोज, आतिशी रंग पर हुआ नौरोज, है हरारत गुलों को अब यहां तक, नहीं शबनम ये निकली है चेचक। जुर्रत की मसनवी दर बयाने मौसम गर्मा इस लिहाज से गौर तलब है कि इसमें शायराना लफ्ज़ी से ज्यादा काम नहीं लिया गया और फितरत की तर्जमानी पर पुर असर पैराए में की गई है। आसमां से हवा अब आए है यूं, भाप निकले तनव्वुर गरम से जूं, अब तो गर्मी से जिंदगी मालूम हो गई है, नसीम बादे सुमूम, जिनके घर में नहीं है तहखाना, वो फिरे हैं बशक्ले दीवाना। मुज़फ़्फ़ी ने भी एक मसनवी में गर्मियों की हिद्दत और आतिश ज़दगी का जिक्र किया है। वो मनाजिर के बयान में शायराना सन्नाई से काम लेते हैं और तखय्युल की जौलानियां भी दिखाते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं कि फितरत की सादगी और असलियत नजरों से ओझल हो जाए। वो लुएं गर्म गर्म आती हैं, छातियां जैसे झुलसी जाती हैं, आगे खुश्की ने जो किया है असर, पपड़ियां बंद गई हैं होंठों पर, बाजे प्यासों के कंठ खुश्क हुए, बाजे बेआसरे हो बैठ रहे। नजीर अकबराबादी ने अपनी एक नज्म में बिलवास्ता आंधी का जिक्र किया है और बताया है कि कभी कभी आंधी से हर सू अंधेरा छा जाता है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, मनो मिट्टी उड़ती है और आंख नाक कान सब बुरी तरह खाक से अट जाते हैं। मुन्नी बाई हिजाब के लिए कलकत्ता जाते हुए दाग चंद रोज के लिए अजीमाबाद पटना रुके थे। मई के दिन थे और गर्मियों का आगाज। मौसम की शिद्दत का हाल दाग ने मसनवी फरियादे दाग में यूं बयान किया है। क्या कयामत थी शहर की गर्मी, काश गंगा में डूबती गर्मी, तबा गर्मी से क्यों न हो आरी, जाए नूरी वहां तो हो नारी, रंग जल जल के हो गए काजल, जल गए
ले चले जो गंगा जल। इन शायरों के अलावा भी बहुत से शुआरा ऐसे हैं जिन्होंने मौसम गर्मा को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। सच ये है कि उर्दू शायरी से हमारा अदबी ज़ख़ीरा भरा पड़ा है। उर्दू शायरी ने बसंत के साथ गर्मा और गर्मा के साथ सरमा के मौसम को भी अपने दामन में समेटा है। ये शायरी भी एक बेशबहा सरमाया है। कार्तिक और अगहन में बरसात के रुखसत होते ही सर्दियों की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम हमेशा माइल ब शिद्दत होता है और गर्मियों की तरह सर्दियां भी कड़ाके की पड़ती हैं। पूस में सर्दी अपने जोबन पर होती है और फागुन में होलियों तक इसका असर बाकी रहता है। अमीर लोगों के लिए सर्दियां खुशी के नए इम्कानात लाती हैं, लेकिन गरीबों के लिए, जिन्हें तन ढांपने और आग तापने का मकदूर नहीं, यह मौसम तरह तरह की मुसीबतों का बाइस बनता है। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में इजाफा हो जाता है। उर्दू शायरों ने भी इन तमाम बातों का जिक्र अपने अपने तजुर्बात और एहसासात के लिहाज से किया है। कुली कुतुब शाह कहते हैं, हवा आई है लेके ठंड काला, पिया बिन सदाता मदन बाले बाला, रहन ना सके मन पिया बाज देखे, हुए तन को सुख जब मिले पियू माला। अशीतल हवा मुंज गमे न पिया बिन, मगर पियू कंठ ला करे मुंज नहाला। जाड़े की ज्यादती का जिक्र नुसरती ने एक कसीदे में किया है, लेकिन यहाँ भी तखय्युल की जूलानी का मंजर है। बेशक वतन इस जगते, सट जाती अगन हो बेनिशां, गर दिल में अपने आशिकां, देते न इसको ठार आज। हर रख को बारा मारते, पीले हुए हैं पात सब, हर यक नगर के बाग जहां हैं, ठंड सू बीमार आज। कायम ने भी सर्दियों से मुताल्लिक 56 शेर की एक उम्दा मसनवी दर शिद्दत सरमा लिखी है। यही मसनवी सौदा से भी मंसूब है और कुल्लियात सौदा के कई मतबूआ नुस्खों में मौजूद है, लेकिन दरअसल इसके मुसन्निफ कायम ही हैं। इसमें शुमाली हिंदुस्तान की सर्दियों का जिक्र निहायत उम्दगी के साथ किया गया है। सर्दी अब के बरस है इतनी शदीद, सुबह निकले है कांपता खुर्शीद। इन दिनों चरख पर नहीं है महर, गोद में कांगड़ी रखी है सेपहर। सरसर सुबह जान खोती है, तीर सी दिल के पार होती है। जुर्रत की मसनवी दर बयाने मौसम सरमा कायम और मुसहफ़े की मसनवियों की बनिस्बत तवील है। मंजर कशी के एतबार से ये भी मज़े की चीज़ है। जाड़े ने किया है उसको भी तंग, नीला गर्दों का हो गया है रंग। छोटा जो दिन इन दिनों हुआ है, जाड़े के सबब सिकुड़ गया है। गर्मी रही आग में न ज़नहार, बाहम जो हैं आतिश व खसोखार। हलवाई बनाए क्या बेचारे, ओले से बने हैं हाथ पांव सारे। नज़ीर अकबराबादी ने अपनी नज़्म जाड़े की बहारें में सर्दियों की हालत पर कई पहलुओं से नजर डाली है। इसमें सर्दी के फितरी असरात निहायत खूबी से दिखाए हैं। सर्दियों की आमद का नक्शा खींचा है।
जब माह अघन का ढलता हो तब देख बहारें जाड़े की, और हंस हंस पूस संभलता हो तब देख बहारें जाड़े की। दिन जल्दी जल्दी चलता हो तब देख बहारें जाड़े की, और पाला बर्फ पिघलता हो तब देख बहारें जाड़े की। सर्दियों से मुताल्लिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी एक पुरलुत्फ मसनवी लिखी है। इसमें उन्होंने जाड़े की मुख्तलिफ कैफियतों का नक्शा बड़ी खूबी से दिखाया है, लेकिन महाकात का जैसा हक बेनज़ीर शाह ने अदा किया है वो लाजवाब है। वो फितरी मनाजिर की तस्वीर कशी ऐसी खूबी और खूबसूरती से करते हैं कि समा बंध जाता है। उनकी जुज़ियात निगारी से उनकी कुदरत बयान और मुशाहिदे की उसत और बारीकी का पता चलता है। एक जगह उन्होंने सर्दियों की फसलों का नक्शा खींचा है और बताया है कि फागुन के आखिर में हल्की हल्की गर्मी शुरू होने से नबातात पर क्या तब्दीली होने लगती है। वो गोभी के पत्ते अकड़ने लगे, बताशे भी दो चार पड़ने लगे, अनारों में कलियां भी लो आ गईं, वो केलों की फलियां भी गदरा गईं, वहीं सेब अमरूद पकने लगे, वो शाखों में कोले चमकने लगे, वो पककर शरीफे भी सब खिल गए, टपक पड़ते हैं जो जरा हिल गए, लदी हैं दरख्तों से नारंगियां, फटी पड़ती हैं बोझ से डालियां। हमारे शायरों ने या हमारे अदीबों ने जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसम हैं, उन मौसमों के जो मुख्तलिफ रंग हैं और उन मौसमों से जो मुख्तलिफ मुस्बत पहलू हैं और मनफी पहलू भी, ताकि मनफी पहलू को रख के लोगों को उससे बचने की तरगीब दे सकें और जो अच्छे पहलू हैं उस पर अमल करने की कोशिश कर सकें। इसलिए कि मौसम जब आते हैं तो वो ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख देते हैं। यानी एक ख़ास तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं और जब दूसरा मौसम शुरू होता है तो आप दूसरी तरह की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इससे एक ये भी पैगाम मिलता है लोगों को, और शायर और अदीब हमें देते भी हैं कि देखिए ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, ज़िंदगी बदलती रहती। आज अगर आप दुख में हैं या मुसीबत में हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मुसीबत हमेशा रहे। जिस तरह से हमेशा जाड़ा नहीं रहता, जिस तरह से हमेशा गर्मी नहीं रहती, उसी तरह से दुख हमेशा नहीं रहता। दुख ख़त्म भी हो जाता है, फिर सुख का मौसम भी आ जाता है। तो ये मौसम हमें इस बात की अलामत के तौर पर भी आते हैं कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती और ज़िंदगी बदलती रहती है। एक बात तो ये कहना चाहते हैं हमारे शायर और अदीब, और दूसरी बात ये कि मौसमों के मुख्तलिफ तलाज़मात से, मौसमों के मुख्तलिफ लफ्ज़ से वो गज़ल की शायरी करते हैं और मौसमों को इस्तिआरे के तौर पर, अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इधर सरसों में फूल आए, उधर सर्दी रुखसत हुई, बसंत डेरा जमाने लगी, इसके बाद गर्मियां आ गईं। दर हकीकत सर्दियां और मौसमों का ये आवागमन यूं ही जारी रहता है। मनक़बत और नात है इसमें और है हमदो सना, इसमें भजन है मीरा का सरस्वती की वंदना, इसमें खुसरो के नगमे और नानक की वाणी। यहाँ सच बताऊं इनसे मिलकर मुस्कुराती है हया, मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की कायनात।